बट मुझे ये बताओ कि आपके कभी कोई किसी फ़ैन कभी आपसे मिले हो या सब्सक्राइबर ने कोई स्टोरी भेजी हो, जो सुन के आप खुद डर गए हो, ऐसा कभी हुआ है? यार बहुत हुँ, सारी मतलब जैसे ये वाला जो इंसिडेंट था मेरा बचपन का, तो मैं हुँ, इसके बारे में सोचता रहता हूँ आज तक कि एक्चुअली में हुआ था या नहीं हुआ था, वो झूले का गिरना जेन्युइन था, मतलब वो कनेक्टेड था या बस कोइंसिडेंट था, ये हुँ, सब मैं सोचता रहता हूँ। लेकिन जब से सब्सक्राइबर्स ने अपनी कहानियाँ मुझे भेजना शुरू किया है, हुँ, हुँ, तब से मैं 100% बिलीव करता हूँ कि भूत होते हैं। इतनी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ है ना, वो मतलब लाइक शॉकिंग है यार, बड़ी बड़ी शॉकिंग स्टोरी है। एक कोई उसमें से, सुना सकते हो हाँ, कोई? एक उसमें से सुनाता हूँ मैं। अभी रिसेंटली ही हमने खूनी मंडे पे भी वो कवर करी। तो अच्छा, उसमें ना एक सब्सक्राइबर ने हमें अ, ये कहानी भेजी थी किसी की, उनके रिलेटिव थे दूर के, ठीक है? तो उनका जो रिलेटिव थे, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं है, बट मैं हुँ, अभी के लिए राजीव बोल देता हूँ, ओके, कि उनके रिलेटिव थे राजीव। तो वो अ, लद्दाख में उनका मर्डर हो गया था। लद्दाख पुलिस को होटल रूम से एक उनकी बॉडी मिली। बॉडी पे मार्क्स थे यहाँ पे, गर्दन पे काले-काले मार्क्स थे बहुत ज़्यादा। हुँ, तो उनको लगा कि शायद इसने खुद से कुछ किया है अपने आप को, या कोई तो है जिसने गला घोट के मारा है उसे। हुँ, 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 अ, अब जब उसके साथ ना इन्वेस्टिगेशन जब वो कर रहे थे उस रूम की, हुँ, तो उन्हें एक लेटर मिला जो कि राजीव ने लिखा था। और राजीव ने, उस लेटर के साथ एक फ़ोटो थी एक लड़की की, रिया नाम की एक लड़की की। तो उस लेटर में लिखा था उसने कि अगर मुझे कुछ भी होता है, हुँ, तो ये लड़की ज़िम्मेदार होगी, ओके, कि इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसने पूरी अपने, मतलब 4-5 पेजेज़ का वो लेटर था। हुँ, उसमें उसने लिखा था कि ये लड़की एक दिन अचानक से, मतलब मैं घर में था अपने, मेरी शादी-वादी हो गई थी, एंड मेरे घर में एक पत्थर आता है और काँच टूट जाता है। मैं देखता हूँ कि किसने पत्थर-वत्थर फेंका है, तो देख रहा हूँ एक लड़की है, हुँ, रिया है वहाँ पे, जो जिसने पत्थर फेंका है। कॉलेज की फ्रेंड थी इसकी, कॉलेज की लवर ओके, थी। ओके, तो इसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, एक बार हो गया, अब दोबारा होगा तो देखता हूँ। इसे ब्लैंक्स फ़ोन आने लगे हुँ, राजीव को कि अ, मैं मतलब कॉल्स आते हैं, कोई कोई कुछ बोलता नहीं है, हँसता है, कोई लड़की हँस रही है बहुत रैंडम तरीके से, ये हुँ, सब होने लगा उसके साथ। फिर एक बार उसे ऐसे कॉल्स आने लगे कि मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं, तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूँगी। फिर कुछ महीने बाद अचानक से क्या होता है, उसके घर पे रात के 1 डेढ़ बजे बहुत ज़ोरों से खटखट होती है, बहुत ज़ोरों से। हुँ, तो वो जाता है, एकदम से खोलता है दरवाज़ा और देखता है कोई नहीं है दरवाज़े पे, कोई भी नहीं है। और फिर अचानक से उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से धम करके एक आवाज़ आती है। हुँ, वो जाता है एकदम से कि क्या हुआ है, बालकनी की साइड जाता है, वो देख रहा है कि उसकी बीवी ने नीचे छलांग लगा ली है। वो कंपाउंड में, सोसाइटी कंपाउंड में मरी पड़ी है। हुँ, वो जाता है ऊपर से, मतलब जब वो देख रहा है कि एक वही रिया उसकी बॉडी के पास खड़ी हुई है लड़की। हुँ, और उसका गुस्से से वो तिलमिला जाता है, नीचे जाता है वो, और कहीं है ही नहीं, वो लड़की गायब है वहाँ से, है ही नहीं, कहीं दूर चली गई है कहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या हो गया? वो अब बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता नहीं है आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो ये सब हालत हो रही थी उसकी। एक दिन उसको सुबह-सुबह कॉल आता है कि उसका जो घर है, पेरेंट्स का घर है, उसमें आग लग गई है और मम्मी-पापा दोनों जल के मर गए हैं। उस इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है कि ये रिया ने किया है और रिया सब बर्बाद कर रही है, ये है, वो है। और वो कहीं मिल नहीं रही है लड़की बेसिकली, कि कहीं अ, पता लगे उसके बारे में, कुछ पता नहीं लग रहा। तो पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने, पुलिस को लगता है कि ये आदमी सब कहानी बना रहा है, हुँ, और वो उसे कहते हैं ये पागल है, मेंटली स्टेबल नहीं है ये आदमी, तो उसे पागल खाने डाल दिया जाता है।
अब उस पागल खाने के अंदर भी उसने लिखा है पागल खाने में कि रिया रोज मेरे वार्ड में आती है और मुझ पर चूहे छोड़ देती है और अरे मुझे बाप परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, हम्म, पर परेशान करती थी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा। वो किसी तरह पागल खाने में किसी को पैसे पूसे खिला के कहीं से वो भागा वहाँ से और लद्दाख आ गया। जब वो लद्दाख आया तब भी उसने लिखा कि रिया अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, वो रोज़ मेरे कमरे में आती है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, सताती है, और अगर मुझे कुछ भी होता है अब तो रिया ही उसकी जिम्मेदार है। फ़ोटो भी लगी है रिया की, ठीक है, फ़ोटो निकाल ली उसने कॉलेज वॉलेज के दिनों से। तो अब जो लद्दाख पुलिस है वो जब इसका बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है तो उन्हें पता चलता है कि इसने खुद ने अपना गला खुद से घोटा है और खुद को मारा है। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और ने इसका मर्डर किया, कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। हम्म, लेकिन पुलिस फिर भी लीड पास ऑन करती है, वो कहती है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, ये रिया कौन है, कहाँ रहती है, क्या है। बहुत मुश्किल से रिया की एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है हम्म, जो बताती है कि कॉलेज के बाद रिया ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो राजीव से प्यार करती थी और राजीव उसे छोड़ के चला गया था, जिसके बाद वो मतलब राजीव चीट करते हुए मिला था रिया को, और रिया वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में चली गई और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, और उसकी मॉम और वो सब ये देश छोड़ के ही चले गए हैं बाहर। हम्म, तो कॉलेज के टाइम पे जो लड़की मर चुकी है वो राजीव को दिख रही है, उसकी चिट्ठियों में पूरा क्लेम है। पुलिस को आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्या केस था, बाप रे। और ये उसके राजीव के रिलेटिव ने पूरा भेजा है हमें कहानी की इस टाइप से पूरा इंसिडेंट हुआ है। अब लद्दाख पुलिस में मैं जिसका जो इंस्पेक्टर ये सब किया है जिसने, उसका मैं नंबर भी आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई नहीं, मुझे नहीं और घुसना है इसमें, पुलिस के चक्कर में नहीं घुसना, बट हाँ ये स्टोरी हमने कवर करी है। ये ऐसे मतलब ऐसी कहानी है कि आपको क्रीप आउट कर देगी या कि मरा हुआ इंसान कैसे दिख रहा है आपको।